नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, अभी हमारी प्याज की लास्ट स्टेज चल रही है और इस समय थ्रिप्स का अटैक भारी मात्रा में हमारी प्याज की फसल में हो रहा है और उस थ्रिप्स के कारण हमारी प्याज की फसल में भूरापन आ रहा है। उसके बाद पत्ते झुलस रहे हैं, पत्ते पीले पड़ के सूख रहे हैं। तो अगर जो आपने 40-40 जो फिप्रोनिल और एमिड आता है उसका भी उपयोग कर लिया, उसके बाद भी अगर जो थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको इसको 100% कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो किसान मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और अगर जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो किसान मित्रों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, अभी हमारी प्याज की फसल यूँ समझ लो कि 3 महीना पार कर चुकी हैं और इस स्थिति में अभी सबसे ज़्यादा हमारी प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक होना प्रारंभ हो चुका है। आपने भी देखा होगा, अगर जो नहीं देखा है तो आप अपने खेत पर सर्वे कीजिए और देखिए। मैं अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं खेत पे आया हूँ और अभी मैंने देखा है कि मतलब यूँ समझ लो कि पत्ते के ऊपर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पत्ते के ऊपर जो है थ्रिप्स चलना प्रारंभ हो चुके हैं। और ये हमें सुबह और शाम के टाइम ही दिखाई देते हैं, दिन में ये क्या है, नीचे उतर जाते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। और इसके कारण आपने देखा होगा ये पत्ते में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन चुके हैं और ये यहाँ से अब धीरे धीरे करके पीले पड़ेंगे और पत्ते सूखना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा किसान भाइयों, कि हमारी प्याज की फसल समय से पहले आ जाएगी और जो कंद की साइज़ बनना चाहिए वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगी। तो अब हम इसको समय रहते कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ने कमेंट भी किए और फ़ोन भी लगाया था कि ये जो पुलिस और जो ये अपने लिसेंटा आता है बायर कंपनी का, इसका भी हमने स्प्रे कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमें रिजल्ट जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इसका पेटेंट आपको इलाज बताता हूँ। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपकी प्याज की फसल में उसका स्प्रे अगर जो हम 2 बार करते हैं तो हमको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और अगर जो 2 बार हम स्प्रे कर देंगे, इतने में हमारी प्याज की फसल पक के तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी 3 महीना हो चुके हैं और 1 महीना और हमको इसकी देखभाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यानी कि 4 महीने 120 दिन हो जाएं, उसके बाद अगर जो थ्रिप्स आ भी जाए और कंट्रोल भी नहीं हो तो हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिएगा और एक पेन और कापी ले लीजिए। अगर जो ये दवाइयाँ आपको याद नहीं रहती हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको सही दवाइयाँ लाने में सहायता मिल सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें अलीका लेना है, सिजेंटा कंपनी की, जिसके अंदर लेमड़ा होता है, लेमड़ा साइलोथीन और थायोमेथाक्साम होता है। ये दोनों जो टेक्निकल है, दोनों थ्रिप्स पर अच्छा खासा इसका कंट्रोल देखा गया है। तो हमें अब इसका डोज बढ़ाना है। अगर जो आपने पहले भी स्प्रे कर दिया है तो भी हमें इसी का स्प्रे करना है और इसका डोज बढ़ा के लेना है। 100 ग्राम बीघा यानी कि 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, इससे कम नहीं लेना है किसान भाइयों। 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अलीका लेना है। इसके साथ में हमें एमिडा जो क्लोरोफिर आता है, जो 70% एमिडा आता है, उसको लेना है। जो बायर कंपनी का भी आता है, दूसरी बहुत सारी कंपनियां बनाता ही हैं, आपको ये टेक्निकल लेना है। और इसके साथ में किसान भाइयों आपको लेना है एसीफेट। एसीफेट 100 ग्राम प्रति बीघा यानी कि 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ये हो गया पूरा अपना थ्रिप्स के लिए, इनको सबको लेना है। इसके साथ में अगर जो आपके प्याज में अगर जो आपको फंगस की शिकायत दिख रही है, जैसे कि ये पत्ते ऊपर से पीले पड़ रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में, ये जैसे थोड़े बहुत पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हल्का फुल्का टेबुकोनाजोल ही डाल सकते हो, है ना। और अगर जो ज़्यादा मात्रा में आपके प्याज के पत्ते झुलस रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप अमेस्टर टॉप डाल सकते हो। और इसके बाद में जो BSF का कैब्रेटाप आता है उसको भी डाल सकते हो। ये दो बहुत बढ़िया हैं जो झुलसा रोग पर 100% रिजल्ट देते हैं। और इसके बाद किसान भाइयों, जब आपकी प्याज की फसल
3 महीना पार कर चुकी हैं और उसके बाद साइज़ अगर जो कम आपको दिख रहा है कि हमारी प्याज की फसल में साइज़ जो बनना चाहिए वो नहीं बन रही है, तो आप सीक्वेंशियल 2 करके एक टॉनिक आता है जिसके अंदर बहुत बढ़िया कंटेंट है जो प्याज की फसल में जो प्याज की साइज़ बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो या तो वो ले लीजिए या कृषि रसायन का भी आता है क्रिकेल के नाम से, क्रिकेल के नाम से आता है कृषि रसायन का भी, आप उसको ले लीजिए। ये 2 बढ़िया है जो हम इसको 90 दिनों के बाद में अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हो गया किसान भाइयों हमारा टॉनिक। और इसके साथ में अगर जो आप डालना चाहते हो तो इसके साथ में आप एंटीबायोटिक दवाई डाल दीजिए एक, ताकि हमारी प्याज की फसल में अगर जो किसी वायरस का अटैक हो और हमें नहीं दिखाई दे रहा हो तो भी उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वेलिडामाइसिन ले सकते हो, कासुमामाइसिन ले सकते हो। तो ये दोनों में से कोई सा भी लेकर एक एंटीबायोटिक ले लीजिए और इसके साथ में एक चिपको ले लीजिए और इन सब को मिलाकर किसान भाइयों आपको स्प्रे करना है। स्प्रे में आपको एक सावधानी ये रखना है कि या तो हमें सुबह 9 बजे से पहले स्प्रे करना है या शाम को 5 बजे के बाद स्प्रे करना है, तो हमको 100% रिजल्ट मिलते हैं। हम अगर जो इसका जैसे कि तापमान ज़्यादा रहता है और उस समय अगर जो स्प्रे करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है किसान भाइयों, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये ज़्यादा तापमान में हम अगर जो स्प्रे करते हैं तो इसके रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। तो या और एक और सावधानी किसान भाइयों, अगर जो आप जैसे कि जो जनरेटर वाला पंप होता है उससे स्प्रे करते हैं तो कम से कम 1 बीघा और या फिर 1 एकड़ में हमें 6 पंप का इस्तेमाल करना है, इससे कम नहीं करना है। 6 पंप का इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। तो ये थी किसान भाइयों थ्रिप्स के ऊपर संपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और मैं आज यही स्प्रे मेरी प्याज की फसल में भी करने वाला हूँ और मैंने दूसरे खेत पे किया है और मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिला है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।